अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इकरा सज्जाद। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.3 के। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, इवेलुएट करना है, लिमिट के क्वेश्चंस है हमारे पास। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x। तो अब अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, तो ये sin 7x की जगह हमने क्या पुट कर देना है 0। तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, sin 7x 0 ओवर 0। तो 7 जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये sin 0 ओवर 0 हो जाएगा, और sin 0 0 के इक्वल होता है, तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई हमारे पास ये। यानी अब जो हमारे पास ये क्वेश्चंस गिवन है इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि पहले हमने इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है और बाद में हम इसकी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब इसमें हमने इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ये हमारे पास 0 पर 0 फॉर्म आ गई। जब 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाए तो हम इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं और उसके बाद यानी कुछ कट आउट करने के बाद फिर हम इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अब हमने इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है इस तरह के क्वेश्चंस में। वो फॉर्मूला बुक में गिवन है, वो आपने याद कर रख लेना है। वो क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे थीटा की जगह हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। यानी x आ सकता है sin थीटा की जगह, या हम 2x आ सकता है, 3x 7x ओवर x। यानी यहाँ पे जो एंगल होगा साइन थीटा के साथ वही डिनोमिनेटर में भी एंगल होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर मेरे पास ऊपर है साइन थीटा की जगह 7x है, तो नीचे भी क्योंकि थीटा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे क्या होना चाहिए 7x। और क्योंकि ये मैंने x की फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होगा, तब जाके हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं 1 के। यानी यहाँ पे साइन के साथ जो भी एंगल होगा वही डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एंगल होना चाहिए। और फिर इसकी लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू 0 होगी, तब हम क्या करेंगे, इसको पूरे को किसके इक्वल कंसीडर करेंगे 1 के। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसको आपने याद रख लेना है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम कि इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करें। तो अब हमारे पास ये कुछ फॉर्म इसके साथ मैच करती है। जैसे हमारे पास है यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x है यहाँ पे एंगल। अब डिनोमिनेटर में जस्ट क्या है x, तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7x बना लूं तो मैं इस पूरे को किसके इक्वल लिख सकती हूँ 1 के। अब आपने ना जब इस क्वेश्चन को करना है तो इसमें ये पुट करके नहीं दिखाना, जस्ट आपने क्या बताना है 0 ओवर 0 फॉर्म। ये मैंने पुट करके इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चल सके कि हम इसमें डायरेक्ट लिमिट क्यों पुट नहीं कर रहे, क्योंकि हम अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो हमारे पास ये 0 ओवर 0 फॉर्म बननी है। आपने इसको किस तरह से स्टार्ट करना है, आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x, और यहाँ पे आपने लिख देना है 0 ओवर 0 फॉर्म। ये आपने लिखना है, इसके नंबर्स होते हैं कि आपने इसका बताना है कि ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म है। 0 ओवर 0 फॉर्म जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब आपने ये भी बता दिया कि हम इसकी डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास साइन थीटा यहाँ पे हमारे पास कौन सा है 7x। तो अब डिनोमिनेटर में भी मुझे थीटा चाहिए, यानी मुझे डिनोमिनेटर में 7x चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे 7x बनाती हूँ। किस तरह से हम बनाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर, डिनोमिनेटर में अगर मुझे 7x चाहिए तो मैं यहाँ पे 7x, तो मुझे यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब 7 से कैंसिल आउट होगा तब ये जाके इसके इक्वल बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और नीचे डिवाइड भी करवा दिया, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट होकर अगेन ये फॉर्म बन जाए। ये हमने खुद से एक स्टेप किया। तो अब जो मेरे पास ये बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin थीटा यहाँ पे क्या है 7x। अब यहाँ पे जो थीटा है वही नीचे थीटा है, यानी यहाँ पे sin 7x ओवर 7x। जब एंगल सेम हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर का यहाँ पे जो है एंगल और न्यूमिनेटर का जो है वो सेम हो जाएगा, तो हम इसको पूरे को किसके इक्वल कह सकते हैं 1 के।
अब इस पूरे को मैं क्या कह दूंगी 1, तो 1 और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया 7 के। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसमें जस्ट हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में हमारे पास x गिवन था, इसको हमने 7x बनाया और इस पूरे की जगह हमने 1 लिख दिया। साइन 7x ओवर 7x इज इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ पे हमने लिख भी देना है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी हमने इसको यूज करते हुए ये स्टेप किया। तो अब जो हमारे पास सेकंड इसका पार्ट है वो क्या है, उसमें सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं डायरेक्ट, तो साइन x की जगह 0 डिग्री ओवर x की जगह 0, तो साइन 0 डिग्री 0 ओवर 0, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म। तो अब हमारे पास ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई, तो अब हम इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और बाद में इसकी हम क्या करेंगे लिमिट को पुट करेंगे। तो मैं इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करती हूँ। अब ये देखिए हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। अब अगर मेरे पास यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होता, यानी यहाँ पे अगर मैं डिग्री मेरे पास नहीं हो, जहाँ पे जो मुझे डिग्री गिवन है अगर ये डिग्री ना होती तो मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये इससे मैच हो रहा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा की इक्वल है, यानी यहाँ पे जो साइन के साथ x एंगल होता वो डिनोमिनेटर में भी वही होता, तो हम इसको किसके इक्वल लिख देते 1 के और ये हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, x की पावर में डिग्री गिवन है, तो जब तक यहाँ पे x डिग्री ना हो तो हम इसको पूरे को 1 के इक्वल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को और जो हमारे पास यहाँ पे डिग्री है उसको क्या करना है, हमने सेम करना है एंगल जो है। तो अब इसको सेम करते हैं, देखिए किस तरह से करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। तो इस पर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखना है कि 0 ओवर 0 फॉर्म है हमारे पास। अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म है। अब ये हमारे पास क्या है x डिग्री, तो इसकी वैल्यू को देखते हैं कि क्या होती है। 1 डिग्री जो हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 के इक्वल। हमें हमारे पास यहाँ पे क्या है x डिग्री, तो 1 को दोनों साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 1 डिग्री जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह जब इसकी राइट साइड से हम x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई x ओवर 180। तो x डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, पाई x ओवर 180। तो x डिग्री की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री किसके इक्वल है, पाई x ओवर 180 ओवर डिनोमिनेटर में अब हमारे पास क्या है x। तो अब अगर मैं इसका एंगल देखूं तो यहाँ पे साइन के साथ एंगल क्या है, पाई x ओवर 180, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, जस्ट x। तो अगर मैंने इसको पूरा 1 के इक्वल लिखना है तो मेरे पास डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, पाई x ओवर 180। तो यहाँ पे क्या चीज नहीं है उस चीज को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 ओवर, अब यहाँ पे जस्ट x था, हमें चाहिए पाई x ओवर 180, तो इस पे यहाँ पे किस चीज से हमने डिवाइड किया, पाई ओवर 180 से, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे पाई ओवर 180 से। ये पाई और 180 से कैंसिल होकर अगेन हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं एंगल देखूं, साइन पाई x ओवर 180 ओवर पाई x ओवर 180, यानी यहाँ पे जो थीटा होता है वो भी यहाँ पे थीटा वही बन गया। एंगल हमने क्या कर लिया, सेम बना लिया। डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे साइन थीटा के साथ एंगल है वही एंगल थीटा नीचे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एंगल था वो पाई x ओवर 180 था, तो नीचे भी हमने क्या बना लिया, पाई x ओवर 180। तो अब ये जो टोटल है हमारे पास
इसको हम क्या कह सकते हैं, 1। तो इसके लिए हम 1 लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/π/180। तो π/180 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। तो अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हम इसकी अगर इसको रफ में आपने लिमिट पुट करके देख लेना है कि हमारे पास मैं अगर इसमें लिमिट पुट करूं तो मेरे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म। तो हम इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि हमारे पास 0/0 फॉर्म इसकी खत्म हो जाए और बाद में हम इसकी क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख दें 0/0 फॉर्म। अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये यहाँ पे साइन थीटा न्यूमरेटर में नहीं है। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में साइन x डिग्री था तो हमने इसकी वैल्यू पुट करके साइन थीटा ओवर थीटा बना लिया था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा ओवर थीटा फॉर्म की कोई शेप नजर नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर लूंगी, रैशनलाइज कर सकते हैं हम। 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम इसको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। हमने इसको किसी ना किसी तरह से सिंप्लीफाई करना होता है, तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन। मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइड भी कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला हमने साइन चेंज करना होता है और उसी से प्लस, यानी यहाँ पे माइनस था तो प्लस करके हमने इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करवा दें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेंगे हम कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये फॉर्म गिवन है और मैंने ये फॉर्म बना के लिखनी है। किस तरह से, अगर मैं a 1 कंसिडर कर लूं और b जो है वो cos थीटा कंसिडर कर लूं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल हम लिख लेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, बी स्क्वायर यानी cos थीटा का स्क्वायर ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमने एक पढ़ा था कि हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अब हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड पे रख लें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस को इस साइड पे लेके जाएं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने यूज करना है और यहाँ पे हम न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस जगह लिख लेते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा है और डिनोमिनेटर में साइन थीटा। तो एक पावर तो हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा।
तो अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं कि क्या अभी भी हमारे पास ये 0/0 फॉर्म है या कोई आंसर मिलता है। तो इसमें लिमिट पुट कर दे, थीटा अप्रोचेस टू 0 है, तो जहां जहां थीटा वहां हमने क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0, तो साइन 0 हमारे पास 0 होता है ओवर 1 प्लस कॉस 0 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे पास क्या आ गया, 0/2 यानी 0 आंसर, यानी 0/0 फॉर्म नहीं है, अब जस्ट 0 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, आंसर कंसीडर करेंगे। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है वो भी हमने कर लिया। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। अब अगर इसको हम देखें तो हमें ये वही फॉर्म लग रही है जिसमें हमारे पास होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, या लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम जो साइन x है इसका हम क्या करेंगे, एंगल सेम करेंगे, यानी यहाँ पे थीटा जो होगा अगेन हम नीचे वही डिनोमिनेटर में भी वही एंगल बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेट कर लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें और कोई हमें इस तरह से नजर नहीं आ रहा है कि हम इसमें पुटिंग करें कि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो सेम हो जाए। तो हम क्या लेट कर लेंगे, यहाँ पे इसको लेट कर ले, लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। जो डिनोमिनेटर में हमारे पास पाई माइनस एक्स गिवन है, इसको हमने किसके इक्वल ऐड कर लिया, टी के इक्वल। अब यहां से हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस टी इज इक्वल टू एक्स। तो जब हमने लिमिट के जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब हम पुट करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी है, तो जो हमारे पास लिमिट होती है, जैसे एक्स अप्रोचेस टू पाई है, तो ये लिमिट भी चेंज हो जाती है। अब लिमिट चेंज किस तरह से होती है, जो हमने लेट किया है उसमें एक्स अप्रोचेस टू पाई है, यानी जहां पे एक्स है वहां पे हमने क्या पुट कर देना है, पाई। एक्स अप्रोचेस टू पाई मीन जहां पर एक्स होगा वहां पर हमने क्या पुट कर देना है, पाई। तो पाई माइनस एक्स जगह मैंने क्या पुट कर देना है, पाई इज इक्वल टू टी। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकालनी होती है, टी के, जिसके इक्वल हमने पुट किया हुआ होता है। जैसे पाई माइनस एक्स को मैंने खुद से लेट किया टी, आप पाई माइनस एक्स को इक्वल टू थीटा भी लेट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे फिर हमने टी के लिमिट भी हमारे पास टी में शिफ्ट हो जाएगी, यानी जब हमारे पास ये पूरा जो इसमें एंगल था वो किसमें था, एक्स में, यानी एक्स अप्रोचेस टू पाई था, यहाँ पे साइन थीटा की जगह एक्स था और नीचे पाई माइनस एक्स था। और जब हमने इसको टी में लेट किया तो हमारे पास अब एक्स जो है वो खत्म हो गई, किस में शिफ्ट हो जाएगा, टी में। तो यहाँ से हमारे पास पाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो टी किसके इक्वल आ गया, 0 के, यानी अब जो हमारे पास लिमिट होगी वो टी अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी। अब इसकी लिमिट चेंज हो गई, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन x की जगह अब हमने क्या पुट कर देना है, x की जो मैंने वैल्यू निकाली है पुटिंग के बाद, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस टी ओवर पाई माइनस एक्स को हमने किसके इक्वल ऐड किया था, t के, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया t। अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास है x खत्म हो गया और उसकी जगह क्या आ गया, t। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब देखूं तो मेरे पास यहाँ पे एंगल अभी भी सेम नहीं है, यानी यहाँ पे साइन पाई माइनस टी है और नीचे मेरे पास क्या है, जस्ट टी। यहाँ पर भी हमारे पास पाई माइनस टी होना चाहिए। फिर मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 1 के इक्वल ऐड कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पाई माइनस टी नहीं बना सकती। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं कि लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 साइन, यहाँ पे लिख ले साइन पाई माइनस टी, जो हमारे पास एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन टी के। या इसको मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख लूं, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी पाई में से जब हम कोई एंगल माइनस करते हैं, साइन की फॉर्म में यहाँ पे साइन हो तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसको हमने यूज करना है। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस टी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन टी
ओवर टी। तो अब हमारे पास क्या हुआ, एंगल सेम हो गया, साइन टी और यहाँ पे भी टी आ गया। तो अब ये हमारे पास जो पूरे है किसके इक्वल है, 1 के। तो हमारे पास 1 इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट रह गया, तो फिफ्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। अब हमारे पास ये क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे आपने ये लास्ट में लिखना होगा कि हमारे पास कौन सी फॉर्म है, 0 ओवर 0 फॉर्म। यहाँ पे भी अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट पुट कर दूं तो ये साइन 0 ओवर साइन 0 हो जाएगा और 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। तो हमारे पास ये भी कौन सी फॉर्म है, 0 ओवर 0 फॉर्म। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हमारे पास है यहाँ पे साइन ax ओवर साइन bx। तो यानी मैं अगर यहाँ पे बना दूं साइन ax ओवर ax और साइन bx ओवर bx, तो मैं इनको 1 1 के इक्वल पुट करके हमारे पास फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, यानी मैं इसको ये फॉर्म बनाऊंगी, साइन ax ओवर ax साइन bx ओवर bx, यानी एंगल सेम कर दिया। साइन ax है तो डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या बना देना है, ax, और फिर मेरे पास ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। इसी तरह ये साइन bx है, मैं नीचे भी bx बना देना, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। अब इसको बनाते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय x। अप एंड डाउन क्या मतलब, साइन ax के डिनोमिनेटर को और इसी तरह साइन bx के डिनोमिनेटर को हमने x से डिवाइड कर देना। इसको हम बोलते हैं कि डिवाइडिंग अप एंड डाउन। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर x, इसी तरह साइन bx ओवर b। यहाँ पे x से हमने डिवाइड किया अप एंड डाउन से। अब हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या है, साइन ax, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए, ax। यहाँ पे क्या है, bx, तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, bx। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसके नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर x है, मुझे यहाँ पे ax चाहिए, तो मैं यहाँ पे a से डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे a से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई, यानी ये a से कैंसिल आउट होकर अगेन इसके इक्वल बन जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, साइन bx ओवर x है, तो यहाँ पे b से डिवाइड करके यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये b से कैंसिल आउट होकर अगेन सेम फॉर्म बन जाएगी। अब हमारे पास लिमिट का रूल होता है कि अगर लिमिट ये फंक्शन p ओवर q फॉर्म में है तो लिमिट जो है वो न्यूमिनेटर पर भी अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर पर भी अप्लाई होगी। तो इसकी लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर ax, और यहाँ पे हमारे पास a है, ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx डॉट b। तो अब जो हमारे पास ये यहाँ पे साइन ax है और डिनोमिनेटर में भी ax, यानी एंगल सेम है, तो ये टोटल हम इसको 1 के इक्वल कह सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे साइन bx ओवर bx है, तो इसको भी हम किसके इक्वल कह सकते हैं, 1 के। तो यहाँ पे इसको 1 1 के इक्वल पुट कर दें, 1 डॉट a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह 1 डॉट b, तो हमारे पास a ओवर b जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 5 पार्ट्स को डिस्कस किया है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।